कौन सी हेल्थ की बात करने जा रहा हूं? इमोशनल हेल्थ। तो आप सोचोगे इसमें कोई HB चेक करना है हमने? नहीं नहीं नहीं, आपने होमवर्क किया है, आपका टेस्ट है उसका प्रिपरेशन किया है, तो आपका इमोशनल हेल्थ पॉजिटिव है, यू हैव गॉट ए पॉजिटिव। आपने नहीं किया, यू हैवंट प्रिपेयर्ड, योर इमोशनल हेल्थ इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आज सपोज करो एक सब्जेक्ट का टेस्ट है, मंडे, आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, तो यू आर कमिंग टू द स्कूल इन अ बैक गियर। आना होता है बिकॉज हमारे ऊपर एक कंपल्शन है दैट इफ यू आर एब्सेंट, नंबर ऑफ एक्शंस, डिसिप्लिनरी एक्शंस कैन बी टेकन। हाउ मेनी पीपल फील लाइक दैट? When there is a test and we feel that let's avoid it and we should not go if I haven't prepared, please raise hand. You have to be very honest. और मामा ने ब्रेकफास्ट बना के रखा है, आप उसको भी नहीं खा के आते, मैंने नहीं खाना, मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या डिफाइन करते हो? मूड ठीक नहीं है, होता है ना? That is negative emotional health। और जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप बोलते हो यार मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच जाऊं एंड फटाफट क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आ जाए। एग्रीड? उस वक्त पेन भी चलता है, ब्रेकफास्ट भी करने को मन करता है एंड एक कॉन्फिडेंस भी होता है। Agreed? अब how to achieve this? मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूं सभी के साथ, एक बहुत पॉजिटिव माइंड से बात कर रहा हूं और मुझे आपने क्वेश्चनिंग भी करनी है। ओके? तो हाउ टू अचीव दिस? हम इसको अचीव करें तो कैसे करें? एनी आंसर? क्या आंसर है? एक लाइन का आंसर कोई देगा? हाउ टू अचीव दिस? मैं बोलूं? सेल्फ स्टडी। किस में आएगा? सेल्फ स्टडी। मैं जितने भी टॉपर्स बच्चों से मिलता हूं, इवन कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने भी टॉप किया है और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी हुए। तो अगर मेरे पास रेसिपी हो कि मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चा टॉप ही करेगा, फिर तो रिजल्ट में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इतने एक रैंक के बच्चे कहां से ला के दे दें हम। इसका मतलब क्या है? One learns through one's own observation। इसको अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, हम अपनी ऑब्जर्वेशन से ही सीखते हैं। मतलब जब तक हम खुद से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, खुद से अपने आप को सब्जेक्ट में लेके नहीं जाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। कितने लोग एग्री करते हैं? वंडरफुल। जब इतने लोग एग्री करते हैं, अब ये ऑब्जर्वेशन कैसे आएगी? टिक हुआ? नाउ स्कूल टाइमिंग इज 9 to 3, है ना? स्कूल टाइमिंग इज व्हाट? 9 to 3।
After that you go home, then you change your uniform, then you go somewhere else. That is called your so-called coachings. वहां से 6-7 वापस आए फॉर एग्जाम्पल, पहले स्कूल फिर वहां लगाया टाइम, तो आप क्या देखेंगे कि आप 9 से लेके शाम के 7 बजे तक 8 बजे तक सिर्फ रिसीव ही कर रहे हैं। अब उसको आपने रिटेन करना है, उसकी आपने रिटेंशन करनी है। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन मीन्स वट एवर यू हैव लर्न्ड यू हैव टू रिटेन इन योर माइंड। तो अभी अभी आपने बोला कि वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन एंड दैट कैन बी अचीव्ड बाय सेल्फ स्टडी। हाँ जी, अभी अभी आपने बोला कि एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट देने जाना है, दैट कैन बी अचीव थ्रू सेल्फ स्टडी। है जी, एम राइट? अब हो क्या रहा है कि 9 to 3 तो आप स्कूल हो, उसके बाद आप ऑक्युपाइड हो आफ्टर द स्कूल, उसके बाद 7 o'clock जब आप घर जाओगे, आई डोंट थिंक यू आर इन ए स्टेट टू स्टडी और लर्न, यू आर सैचुरेटेड। कितने लोग ऐसा फेस करते हैं, पर्टिकुलरली साइंस वाले? हाथ खड़ा करो। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। पता क्यों? आपका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो दूसरे मेरे सेमिनार्स में हेल्प करेगा। तो हमें ऑनेस्ट होना है, हमें किसी की परवाह नहीं करनी। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सोचे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, और वो अगले दिन फिर रूटीन चला होता है, उस गिल्ट होती है कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा तो है नहीं, लेकिन सर ने मुझे वहां भी होमवर्क दे दिया, यहां भी होमवर्क दे दिया, वो भी ट्यूटोरियल मिल गया, ये भी ट्यूटोरियल मिल गया। उस सर ने भी जस्टिफिकेशन देनी है क्योंकि उसने आपसे फीस ली है, वो तो आपको होमवर्क देगा। स्कूल ने भी जस्टिफिकेशन देनी है, स्कूल ने करिकुलम को फॉलो करना है, सिलेबस को फॉलो करना है। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस है मैनेजमेंट से कि यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एंड यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक, एंड इंटर्न प्रेशर आप पे भी है। तो हम हर बंदा एक कड़ी से दूसरी कड़ी में बंध गया। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द टाइम टू डू सेल्फ स्टडी, हाउ कैन यू हैव ए इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ ऑन मंडे टेस्ट? डिस्पाइट यू आर कैपेबल, आपके अंदर संपूर्ण योग्यता है। मेरा ये मानना है और प्रैक्टिकली ये ट्रू है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस, वन लर्न्स थ्रू वन्स ओन ऑब्जर्वेशन, जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन को एलिवेट नहीं करेंगे, एनहांस नहीं करेंगे, भाई जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर ग्रंथों में भगवान होता तो हम सब फरिश्ते होते। अगर हम घर में कोई भी धार्मिक पवित्र ग्रंथ रख ले और उसको फॉलो ना करे, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी। वी हैव टू फॉलो। अब उसके लिए क्या है? यू मस्ट नो हु आर यू, आप हो कौन। कभी सोचा आपने खुद से बात करके मैं कौन हूं? कि मेरा नाम अजय है, मेरे पिता का नाम विजय है, मैं गगरेट का रहने वाला हूं। नहीं, ये केवाईसी नहीं चाहिए, बैंक का अकाउंट नहीं खोलना हमने। आपको अपने आप को जानना होगा कि मैं कौन हूं। अब क्वेश्चन आता है हु इज मी। उस हु इज मी में आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? ऑल हु इज मी में, हु इज मी में आपने जानना क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज माई इंटरेस्ट, मैंने करना क्या है लाइफ में। हैव यू एवर गॉन थ्रू दिस काइंड ऑफ सेशन?
इस तरह से जो मैं दे रहा हूं, हु इज मी, हुआ ऐसा? ओके, तो फिर बताओ हु आर यू? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए. Good, 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 good. Come here. First of all, you will have to introduce yourself. My name is Kavita Jaswal. I read in 12th class. Okay. And stream? Yes. Which stream? कौन सी stream? Commerce. Okay. तो क्या आप जानते हो who is me में मतलब क्या आपने सोचा है? Yes, बताइए. बेटे इधर आ जाओ. बोलो बोलो बोलो. कुछ भी. हाँ, कुछ भी. Whatever you want to say. मुझे मतलब कि पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता. Very good. Clap. बस ये जो ताली है ना, उतनी बजे जितनी जरूरत है. ठीक. हाँ जी. बस इतना है कि पढ़ना पड़ेगा. तो वैसे तो ट्यूशन भी जाओ, उसके बाद जब घर आओ कई बार होता है कि टेस्ट लर्न नहीं करना, फिर सुबह जब लेक्चर ही लगता है तो उसके पहले ही रिवाइज करके लर्न हो जाता है टेस्ट. ओके. और पढ़ना क्यों नहीं अच्छा लगता? वैसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन. क्योंकि उसको सिर्फ लर्न कर लो, फिर उसको लर्न ही करना है, फिर वो कहाँ पे काम आएगा. अगर जॉब इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो वहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते. उसको लर्न कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में आके उसे भूल जाओ. तो उसका क्या फायदा है? सही है. पॉइंट इज देयर. शी हैज अ पॉइंट. योर नेम इज कविता जसवाल. कविता जसवाल ने जो बोला वो ये बोला, खड़े रहो. कविता जसवाल ने ये बोला कि पढ़ना है, पढ़ लिया है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चले गए, वो भूल गए, उसका क्या फायदा है? ओके ओके कविता, स्टे हियर, स्टे हियर. एनीबॉडी एल्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वुड लाइक टू से हु इज मी में बॉय साइड? जो इतनी जोर जोर से तालियां बजा रहा था, आ जा यार. नहीं, एनीबॉडी? यस, प्लीज कम. Saksham, come on, be quick. Stay here. Dear students, actually, what you are going to share with me, हम उससे एक रिजल्ट निकाल के जाएंगे. Okay, Saksham, take this mic and first of all, introduce yourself. Kavita. Good morning, all of you. My name is Saksham. I am from class 11th from science stream. So the question, who I am, I understand that we are work like robots. We gain information. It's not applicable in our life, daily life. So this is the main point I have to. Okay. Stay here. Saksham says that we are robot and we work like a robot. We get up in the morning and we just go to the school. We are just, medical, non-medical? Non-medical. We are just, loaded with the software of physics, chemistry, maths, sometimes English. And English we study only a day before exam. Yes. So we are up in +2. +1. So we are uploaded with the units and dimension, vector, projectile, y equal to x tan theta, minus half g x square upon u square, secant square theta, h is equal to u square sin square upon 2 theta, and so on, right? Time 2u sin theta upon g, p square plus q square 2pq cos theta under root 10 beta q sin theta upon p plus q cos theta, tau z equal to x y minus y of x, I z equal to ix plus iy. So many things we are uploaded, and we are a robot. We are a robot. We have we are uploaded with the sin 2a to sin a cos a or 2 tangent a upon 1 plus tan square a cos 2a cos square a minus sin square a. सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया आके बोलने का. जैसे कविता जसवाल जी ने बोला कि सर बस पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है, जब हमने 11th 10th में पढ़ा वो 11th में काम नहीं आएगा, 11th में पढ़ा तो 12th में काम नहीं आएगा. व्हाट इज़ द यूज़? कविता आप इधर आ जाइए फ्रेम में, ठीक है ना? क्योंकि जो लोग आप शेयर कर रहे हो ना, वो सभी के लिए शेयर कर रहे हैं बेटा, राइट? मुझे सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला. What I am doing is because I am trying to know who is me.
देन आई फाइंड माई डायरेक्शंस के मैंने करना क्या है. If I am confined to my home city, perhaps my services are limited to my own people. Now my services are to North India, Punjab, Haryana, Himachal, Jammu Kashmir. Okay, for me, you are the best pupil. मतलब मैं इंडिया की सबसे बेस्ट पॉपुलेशन को मिलता हूँ. I get so much energy from you. आपको पता ही नहीं आप कौन हो, मैं बताता हूँ. You are a atom bomb. You are a nuclear bomb. You don't know your level of energy. Boys, what I am trying to tell you, what I am trying to tell you, you are not going to pick that. Later you will realize what I am saying. हम लोग जब प्रतिभा होती है ना, the talent जिसको हम बोलते हैं, वो ना तो स्कूल में मिलती है ना कहीं दुकान पे मिलती है. हां, टीचर्स आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके कैटलाइज कर सकते हैं. टीचर आपकी प्रतिभा को निखार सकते हैं. वो भी तब, मेरे साथ बोलोगे, वन लर्न्स थ्रू वंस ओन ऑब्जर्वेशंस. अब क्या होता है, like he is here, your name is Saksham scores 98% marks suppose, and Kavita scores suppose 99%. Now he is not enjoying his 98% because she has scored 1% more. I said, why you are so upset, Saksham? Sir, उसका कैलिबर मुझसे कम है लेकिन उसके 1% ज्यादा कैसे आ गया? मैंने कहा तुम 98% से सेटिस्फाइड हो? सर वो बात नहीं है, मतलब इसके क्यों आए मार्क्स ज्यादा? ओके, अब एक लड़का है, उसके आए हैं 67% मार्क्स. कितने आए? 67. मैं उसको मिला, मैंने कहा तू कहता जी मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी. मैंने तो मेहनत की ही नहीं, मेरे तो 67 है. आप बड़े खुश है, बल्ले बल्ले सर पार्टी कर रहा हूं आज मैं, आप भी आना. ये लोग रो रहे हैं, और 67 वाला बड़ा खुश है. तो इनकी इमोशनल हेल्थ क्या है? नेगेटिव. उसकी इमोशनल हेल्थ क्या है? पॉजिटिव. यू गॉट माई पॉइंट. वो अपने आप को जानता है, ये अपने आप को अभी भी नहीं जानते. वो कहता है मेरे 68 है तो ओके है. मैंने कहा यार तेरे उसके तो 98 है. ओ सारा दिन तो पढ़दा सी सर, मैं तो किताब में हथ ही नहीं लाया. एंड मैंने कहा फिर? कहता अगले एग्जाम में देखना मैं उससे ज्यादा स्कोर लेके दिखाऊंगा. कौन? 68 वाला. एंड ही डिड इट. क्यों? ही इज ऑलवेज ऑक्युपाइड विद इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ. अब ये किसी दुकान से नहीं मिलती इमोशनल पॉजिटिव हेल्थ. ये हमें खुद से रिक्रिएट करनी होगी, हमें खुद से डेवलप करनी होगी. एग्रीड? अब कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने उसको पीछे छोड़ना है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, लेट इट बी, बट यू शुड फॉल इन लव विद योर सब्जेक्ट. जब तक आप अपने सब्जेक्ट में एंजॉय नहीं करोगे, आप नहीं कुछ कर सकते. उसके लिए क्या चाहिए? फिर से बोलो. अपने सब्जेक्ट को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? कहाँ टाइम है आपके पास? है तो बताओ. आर यू एबल टू गेट 4 to 5 hours फॉर योर सेल्फ एट होम? मुझे तो नहीं लगता. एवरेज बच्चा मुश्किल से 45 minutes to 1 hour पढ़ता है सेल्फ स्टडी में. हाँ, स्कूल की कॉपियां जो है वो भरने के लिए तो उसके पास है 2-3 घंटे. वो भी इसलिए करना पड़ता है बिकॉज ऑफ टीचर्स ने चेक करके मैनेजमेंट को रिप्लाई करना है और आपकी वहां पर हाजिरी लग जानी है कि आपने होमवर्क की कॉपी मेंटेन नहीं की. बट लर्न तो आप ही करेंगे ना. अब अगला पॉइंट, आप स्कूल पे ही डिपेंडेंट हो, घर चले गए,
सोचा यार मैंने कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना, आई विल जस्ट फोकस एंड आई रिस्पेक्ट माई स्कूल टीचर्स कैपेबिलिटी, तो मैं खुद ही पढ़ता हूं। मैं क्योंकि साइंस स्ट्रीम से हूं, मैं साइंस स्ट्रीम की बात करता हूं, ठीक है। जहां भी मुझे आपको लगे कोई गलत बोल दिया तो मुझे पॉइंट आउट करना है कि सर ये फॉर्मूला गलत बोल दिया आपने। अभी आपका प्रेजेंट चैप्टर कौन सा चल रहा है फिजिक्स में? वेव्स। वेव्स चल रहा है, राइट। तो अभी वेव्स का लेक्चर लेके मैं घर गया एंड आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस विवेकानंद स्कूल एंड आई हैव चेंज्ड माय यूनिफॉर्म एंड मैं सेल्फ स्टडी जोन पे चला गया। मैंने बोला सेल्फ स्टडी जोन कुछ नहीं होता है, कमरा होता है अपना ही है, नहीं है तो अगर मेरे पास घर इतना बड़ा नहीं है तो किसी छत पे, या आजकल सर्दी है तो विटामिन डी भी मिल जाएगा, धूप में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, पेड़ के नीचे भी पढ़ सकते हैं। अगर हम ठीक है हमारे घर में है अलग रूम तो उसमें भी चले जा सकते हैं। अब रूम में चले गए, चैप्टर खोला वेव, और मुझे नहीं मालूम था यहाँ वेव चैप्टर चल रहा है। वेव, what is wave? It's a disturbance which travels from one point to another point. Wave requires medium. The medium should have elasticity. It should have inertia. There are two types of waves, longitudinal wave and transverse wave. In mechanics, है ना? In mechanics. So, for waves we must understand simple harmonic motion. Any particle which repeats itself about a particular position is called to and fro motion, and if acceleration is directly proportional to the negative of the displacement, it is called simple harmonic motion. Y equal to r sin omega t, v equal to r omega cos omega t, a equal to minus omega square y. ठीक बोले? Yes. Yes sir, he certified it. अब मैं पढ़ने लगा wave is a disturbance. यार वो परीक्षित ना बहुत डिस्टर्ब करता है क्लास में, मैम को भी बहुत तंग करता है, और मैम पता नहीं उसकी शिकायत क्यों नहीं लेके जाते सर के पास। परीक्षित समझता क्या है, वो ट्यूशन पे पढ़ लेता है और हमें एक स्कूल में डिस्टर्ब करता है आके। उसके बाप के पास फालतू के पैसे, हमारे बाप के पास तो है नहीं, हम तो स्कूल पे डिपेंड करते हैं, और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है परीक्षित। दांत तोड़ूंगा उसके मैं। अब आप आधा घंटा परीक्षित में उलझे हुए हो घर में सेल्फ स्टडी में, और आपके अंदर हर तरह के, मैं कहता हूं हर तरह की शक्तियां आपके अंदर आई होती है जब अकेले बैठे होते हो। ब्रेन आपका वेव में डिस्टरबेंस से कहीं और डिस्टरबेंस पे चला गया। आप 4 बजे आपने नोटबुक बुक खोली, इट इज 4:45। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? व्हेन यू ओपन अ बुक एंड आप देखते हो, और देखते देखते आप पंखा देखने लग गए। अब बोले ये कमाल का मौसम है इंडिया का, आज पंखा बंद है, और गर्मियों में 1 मिनट बंद हो जाए तो वॉट लग जाती है। फिर सोचे अच्छा कहीं मेरे ऊपर तो नहीं गिरेगा। तो आप डेविएट होते हो सेल्फ स्टडी में। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो। इसलिए आपको ऑनेस्ट तो होना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ऐसे तो बड़े लोग आते हैं भाषण देने, इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको सोल्यूशन दूं? मैं आपको हर चीज का सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, राइट? और आप में से एक भी स्टूडेंट ने उसका फायदा उठा लिया, आई एम सक्सेसफुल। जो मैं यहाँ 250 किलोमीटर चल के आया हूं, 250 तो नहीं 200 ही है, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। शुड आई? आप सबसे पहले तो माहौल बनाओ अपने पढ़ने का। अब बोलोगे माहौल में क्या होता है? इसमें कोई मतलब खाना भी ना, ना वो चलता रहता है। सबसे पहले तो ना आप आधा घंटा वार्म अप किया करो अपने आप को। अब आप बोलोगे सर ट्रैक सूट लेना है? नहीं, फॉर्मूले, स्टार्ट रिवाइजिंग फॉर्मूले। अब आप पूछेंगे सर किस तरह के फॉर्मूले? वट एवर द सब्जेक्ट इज कमिंग टू यू रेंडमली। आई रिपीट, सिंस आई एम फ्रॉम साइंस स्ट्रीम तो मैं उसी की बात कर सकता हूं। अब मैथ से स्टार्ट हो गए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ यू वी यू एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी एज इट इज, डी डी एक्स ऑफ यू, डी डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री पाई अपॉन 180, डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, है ना? And when u1 equal to n to u2, whatever may be the system of measurement of a physical quantity, its magnitude remains constant. This is called fundamental equation of unit. CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, RCHO aldehyde, है ना?
RNS2-amide, C6H6 benzene, जो मन में आता है, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, whatever is coming to your mind, start revising. कुछ नहीं करना, कोई राशि फिक्स नहीं करना कि मैंने फिजिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, मैंने केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, मैंने मैथ्स के फॉर्मूले या बायो के टर्म्स. आपके मन में जो आता है वो चलने दो, बोल बोल के. 15 मिनट्स आप बोल बोल के बढ़ोगे, जैसे पाठ नहीं करते होते गुरुद्वारे में भाई जी, ऐसे. उसके बाद धीरे धीरे आपकी आवाज कम हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा. आप पूछो मैंने कहां से सीखा ये? स्कूटर से. स्कूटर देखा है आपने? जब आप स्टार्ट करते हो उसकी आवाज ज्यादा होती है ना, और जब सड़क पे चलता है, मोशन में आता है, तो इंजन की आवाज बंद हो जाती है, टायर की आवाज आती है. यही गाड़ी में भी होता है. कार स्टार्ट करेंगे तो आवाज करेगी, जैसे सड़क पे चलती है इंजन की आवाज बंद हो जाती है. इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर टायर की ज्यादा आती है. सेम इज द केस विद अस. जब हम लोग बोलते हैं ना, तो वी आर वाइब्रेटिंग द होल एटमॉस्फियर. मंदिरों में, गुरुद्वारों में पाठ कीर्तन चलता रहता है, वहां पॉजिटिव एनर्जी तभी तो होती है. दिस इज वन ऑफ द स्टेप टू फोकस. उसके बाद आपका डेविएशन होना जीरो हो जाएगा. Then you pick up a subject, whatever the subject you want to do. अब कई बच्चे कहते हैं मैंने टॉप करना है, तो उसके लिए मैं टाइम टेबल बनाऊंगा. अब मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने अपना टाइम टेबल बनाया और मैंने सारी ट्यूशन छोड़ दी, मैं सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट हूं. मैंने बोला मैंने 4 से 6 करना मैथ्स, फिर मैं 15 मिनट्स का ब्रेक रखूंगा, फिर मैं 6:15 to 8 o'clock मैंने करनी है फिजिक्स, फिर मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं 9 to 11 करूंगा सपोज केमिस्ट्री. होता क्या है, ना फिजिक्स होती है, ना केमिस्ट्री होती है, ना मैथ्स होती है, और आउटपुट जो है वो मुश्किल से 1 आवर की नहीं निकलती. टाइम टेबल कोलैप्स कर जाता है. जब टाइम टेबल कोलैप्स करता है तो हम लोगों को अंदर से एक गिल्ट क्रिएट करते हैं हम लोग कि यार तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तूने खुद ही प्लान किया और तू कर ही नहीं पाया. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ? वाह, ग्रेट. अब आप बोलोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या है? टाइम टेबल ही नहीं बनाना. सारे सब्जेक्ट रोज नहीं करने, एक सब्जेक्ट करो, उसके ऊपर लगाओ 3 to 4 आवर्स. आउटपुट आपकी 2 आवर्स से ज्यादा नहीं निकलने वाली. आप बोलोगे सर इसका मतलब हम नालायक है? नहीं 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 नहीं, ये है. कंपनी क्लेम करती है कि 1 लीटर में ये 90 किलोमीटर चलेगा बाइक. आप ले लेते हो, उस पर लिखा था 90 किलोमीटर पर लीटर, तारा लगा होता है, स्टार नीचे था, कंडीशन अप्लाई. तो आप खाली वही लेके ना 90 किलोमीटर हो भाई ये लेते हैं. बहुत भी बोलो यार बेकार है, 90 का 9 उल्टा है, ये तो 60 भी नहीं दे रहा. तो आप जाते हो, बोलते कंडीशंस इंप्लाई. एक तो सड़क हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, टायर ये होना चाहिए, इसके ऊपर लोड इतना होना चाहिए, उसके बाद एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए. नो बॉडी इज परफेक्ट, मैं भी नहीं, आप भी नहीं. तो हाउ वी कैन टेंड टू बी एन आइडियल, वी कैन ट्राई टू बी एन आइडियल, वी कैन ट्राई टू अचीव आइडियलिज्म. इसलिए मेरे बच्चों, अगर आप 4 आवर्स लगाते हो तो आउटपुट 2 आवर्स की निकल जाए, बहुत बड़ी बात है. उसी से आपके 90% से ऊपर आ जाएंगे. एग्रीड? एग्रीड? और अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि अभी आपने सिर्फ स्कूल ही स्टडी किया, ट्यूशन छोड़ दी. भाई साहब अगर ट्यूशन भी होती, मैं ट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं स्कूल सिस्टम को प्रमोट करता हूं. उसका लॉजिक है, आप मेरे को इलॉजिक कर दो फिर मैं मान जाऊं. जो पढ़ना ही सेल्फ स्टडी से है, टीचर ने सिर्फ हेल्प करनी है, तो फिर वाई वी शुड नॉट स्ट्रेंथन आवर सेल्फ स्टडी. क्योंकि मेरी लाइफ में 7 टाइम्स टॉपर आए. तेग रवाब सिंह लड़का, ही टॉप्स इन इंडिया. तो उसको मैं तेगो बोल रहा, मैं कहा तेगो यार तू छा गया यार, तू क्लास में मेरे को बड़ा धोया तूने. कहा सर वो धोया मैंने आपको भी, मैं खुद भी धुला, और उससे सब धुले, मेरा सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ.
मेरे बच्चों, द मेन पॉइंट इज व्हाट? द मेन पॉइंट इज दैट वी हैव टू फोकस. We have to dilute our diversions. अब एक और डाइवर्जेंस है, मैं बोलने जा रहा हूं. माँ बाप, टीचर्स, सोसाइटी परेशान है जी इससे. ये फोन, मैं एक मिला, बोलता मैं अपने बच्चों को ना जी फ़ोन लेके देता हूँ टच पैड वाला, ये नहीं देता स्मार्टफोन. क्यों? मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा. मैं क्या, कैसे? कहता ये व्हाट्सएप पे फंसा रहता है, इंस्टाग्राम पे फंसा रहता है, फेसबुक पे. आजकल फेसबुक तो कम ही चलाता है, इंस्टा पे इसकी देखी है मैंने, इस फेक आईडी बना के बड़ी अजीब अजीब सी रील डालता है. मैंने कहा उससे क्या होता है? कहता हमारा, वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट. Now the question is, we cannot be 24 hours have got 86,400 seconds, 24 into 60 into 60. So how we can monitor their all 86,400 seconds? हम हमेशा आपके साथ थोड़ी रह सकते हैं. तो उसके लिए क्या करना होगा? कंडीशनिंग. कंडीशन योरसेल्फ. यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ. पहले आपने डिसाइड करना है यार मैंने करना क्या है. I had a chance to meet Dr. APJ Abdul Kalam, right? He said that I went to a shop during the Diwali festival. I said I need some rockets. तो दुकानदार says कि how much money you have got? I have got just at that time 4 annas. At that time 1 anna is called 6 paisa. 6 into 4 is called 25 पैसा. ताई उन्होंने पंजाबी 4 आने कहते हैं, 4 annas 25 पैसा, 54. कहता I've got 25 पैसा. कहता 25 पैसा में क्या मिलेगा तेरे को? I can give to. कहता नहीं, I need lot of rockets. कहता you come tomorrow, I'll try to give you जो बच जाएगा. क्या होता था, कुछ क्रैकर्स ना जब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में टूट जाते हैं वो. तो कलाम साहब को मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, मुझे यहां से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है. कलाम साहब को उसने बोला यार ये 25-30 रॉकेट है तो फ्री में ले जा, बेकार कबाड़ है ये. What he did is, उन्होंने वो रॉकेट इस तरह से जोड़े एक दूसरे के साथ कि 3 रॉकेट का एक बड़ा रॉकेट बना दिया. और जिन्होंने पैसे खर्च करके रॉकेट उड़ाए उससे वो 4-5 टाइम ज्यादा हाइट पे गए. और वहीं से SLV-3 का कॉन्सेप्ट बना, सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल. एक रॉकेट, उसके साथ दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट एक रॉड में, तो नीचे आग लगती है तो नीचे वाला रॉकेट ऊपर ले जा रहा है, फिर वो जल गया, अलग हुआ, फिर दूसरा जल के अलग हुआ, तीसरा. सुना आपने SLV-3? दैट इज ए सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल 3. तो उनके अंदर क्या है? उनकी कंडीशनिंग है, उनके अंदर डेडिकेशन है कि हां मैंने ये करना है. क्या वो आप में है? आप हमेशा कंपैरिजन करके अपने टैलेंट को खराब कर लेते हो. कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गाता है, उसके फैमिली में बोलता है तू गाने गाएगा जिंदगी में, क्या करेगा लाइफ में? स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, डिबेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हर चीज सीखने को मिलती है. Have you ever exploited it? So dear students, internet, if you do not use for constructive purpose,
you will be lagged behind by those who are using for constructive purpose. How many people agree? Nobody. You think that the internet makes you deviate? How many people say, just raise hand, it deviates? Just raise hand. Okay, तो एक तो बच्चा मेरे पास ही खड़ा है, तो मैं चाहूंगा कि he will explain how it deviates. Sir, social media, games. Okay. Unusual content. Okay. Okay. Carry on. Do you know in this room the same AQI is there? What is AQI? Air Quality Index. Do you know? इस कमरे में डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन सभी एरिया में सेम है. मानते हो? मानते हो? मानते हो ना? सही है. ओके. तो ऑलमाइटी नेचर ने बोले भैया मैंने एक सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन इस रूम में छोड़ दिया है. ठीक है ना? अब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर आ गई, सभी जगह ऑक्सीजन का कंटेंट सेम है. मैंने इनहेल किया, आपने भी किया, कर ही रहे हैं. तो क्या हम सेम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ले रहे हैं? मेरा ये क्वेश्चन है. बोलो, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना, क्योंकि सेम है. गलत है, नहीं ले रहे हैं. हमारे अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन. जिसका हेमोग्लोबिन कम है उसको ऑक्सीजन कम मिल रही है, जिसको हेमोग्लोबिन ज्यादा है उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है. वो हेमोग्लोबिन कहां से आया? फ्रॉम आर कंडीशनिंग ऑफ ईटिंग हैबिट्स. तो इंटरनेट पे भी हर तरह की चीज मिलेगी आपको. ये आपने देखना है कि आपने इसको कंस्ट्रक्टिव यूज करना है, डिस्ट्रक्टिव यूज करना है. वो आपने अपने माइंडसेट के ऊपर कंट्रोल करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं घर जाता हूं, आप भी जाते हो. मैं घर जाता हूं, मैंने एक स्टूडियो बनाया, उस स्टूडियो में मैंने एक एलसीडी स्क्रीन लगाई, मॉनिटर लगाया जिसका साइज बहुत बड़ा है, साथ में मैंने सीपीयू लगाया और मुझे एक टॉपिक करना है. सपोज केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर में, सपोज बोर पोस्टुलेट्स. मैं स्ट्रिंग डालता हूं, मेरे पास 50 बेस्ट टीचर ऑफ इंडिया अब्रॉड बोहर के पढ़ाने वाले मिल जाएंगे. मैं उसको प्ले करता हूं, मैं अपने नोट्स बनाता हूं. मुझे क्लास में, स्कूल में टीचर ने भी पढ़ाया, मैंने वहां से भी नोट्स बनाए. क्या वो टीचर्स की टीचिंग कैपेबिलिटी जो आपका ट्यूशन वाला है उससे नीचे है? बिल्कुल भी नहीं है. एच.सी. वर्मा इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ओके, लॉट ऑफ पीपल आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप बोलते हो कि हम YouTube पे जाके ऑप्सीन देखेंगे, ये देखेंगे, वो कल्चर देखेंगे. वो तो आपके ऊपर, आपकी कंडीशनिंग है. आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स कितना आपके साथ रह सकते हैं, बताओ जरा. इसलिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए उसको यूज नहीं करेंगे, हो सकता है हम उससे ज्यादा सीख जाएं एज कंपेयर टू द पर्सन जिसको एक लिमिटेड चीज मिलती है. अब कोचिंग वाला बोलेगा यूट्यूब नहीं जाना, ऑनलाइन मत जाना, बर्बाद हो जाओगे. क्यों? उसकी दुकान बंद होती है. और वो क्या करता है? चुपचाप घर में रात को उसी से लेके नोट्स बना के बोलता, बेटा ऑल मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में पकड़ो, all molecules are spherical, they move, they are very hard to compress, they move in the random directions, their collision is instantaneous, the distance between molecule is called free path, their collision is elastic, their volume is negligible as compared to the total volume, their impact causes pressure. ये किसी ने YouTube पे टिप दिया, वहां से बोले बेटे मैंने खुद बनाया है. My dear students, कोई टीचर किसी को टॉप नहीं लेके आ सकता जब तक बच्चा वन लर्न्स थ्रू वन ऑब्जर्वेशन पे ना जाए. कोई टीचर किसी को बुरा नहीं पढ़ाता, अच्छा नहीं पढ़ाता. वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि हाउ वन इज रिस्पॉन्डिंग टू द टीचिंग ऑफ अ टीचर. एक बच्चा हरियाणा में, कार्तिक उसका नाम है, 9 साल की उसकी उम्र थी, अब 12 का हो गया होगा. उसके पापा ने ऑनलाइन क्लास के लिए उसको एक स्मार्टफोन ले दिया. उस बच्चे ने ऑनलाइन से क्लासेस भी लगाई
और उसके पेरेंट्स कभी उसके सिर पे ज्यादा नहीं बैठते थे, लेकिन ऑब्जर्व करते थे। हम ऑब्जर्वर हैं। और आपके स्कूल में मैनेजमेंट जो है वो हर टीचर्स के ऊपर, हर क्लास के ऊपर, वहां प्रिंसिपल मैम या चेयरमैन सब बैठे हैं, लेकिन सब जगह पता है उनको कहां क्या हो रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करते, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग द स्कूल। स्कूल छुट्टी होती है, हर बस में मैनेजमेंट की फीलिंग जारी होती है। जब तक बसेस छोड़ के वापस नहीं आती, खाना खाने को मन नहीं करता। क्यों सर? आई एम राइट? इट हैपन्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कितना आपके साथ खड़ेंगे हम लोग, कितनी देर तक खड़ेंगे हम लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने गंदगी चूज करनी है कि आपने सफाई चूज करनी है। उस बच्चे ने ऑनलाइन स्टडी किया, यूट्यूब देखता रहा, ऐड आया यूट्यूब में, लर्न कोडिंग। उसने कोडिंग सीखी खुद से, 3 ऐप बनाई। यू कैंट बिलीव स्टूडेंट्स, 3.5 करोड़ का टर्नओवर, एज कितनी है उसकी? 11 से 12 साल, स्कूल भी जा रहा है। हाउ इज इट? ही शुड बी क्लैप ना, उसको क्लैप करना चाहिए ना उसके लिए। एप्रिशिएशन नहीं है आप में फीलिंग? अप्रिशिएट करते हो? सच स्टूडेंट शुड बी अपलॉडेड, है ना? जस्ट क्लैप फॉर दैट बॉय जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो। मुझे उससे क्या इंस्पिरेशन मिली? वो 9 साल का बच्चा मेरे को चेंज कर गया कि इंटरनेट इज अ रेवोल्यूशन। मत करो। भरवाई एक जगह है यहां पर, वहां पर मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ी है। मेरे पास 4000 स्टूडेंट पढ़ा ऑनलाइन। मेरे सारे बच्चे मुझसे कनेक्टेड हुए, अब भी पढ़ते हैं सैटरडे संडे। आई डोंट टेक अ सिंगल पैनी। बहुत सारे बच्चों ने सर ट्यूशन छोड़ दीजिए। घर में उन्होंने यूट्यूब कुछ आचार्य बना लिया, जैसे द्रोणाचार्य, एकलव्य। द्रोणाचार्य रिफ्यूज ना कि तेरे को मैं अपने कोचिंग सेंटर में नहीं लूंगा, मैं राजा महाराजा को टीच करता हूं। तो उन्होंने स्टैचू बना के प्रैक्टिस की, अर्जुन से बेटर बने ना वो। जब देखा तो उन्होंने अंगूठा मांग लिया, पता है ना आपको? तो अब तो यूट्यूब आचार्य, उसमें एक से एक बेस्ट टीचर्स मिले, एक एक टॉपिक पे आपको अलग टीचर मिलता है। अब आप बोलते हो जी हम बिगड़ जाएंगे। जिसने बिगड़ना है ना, उसने वैसे ही बिगड़ जाना है, चाहे पेरेंट्स नजर रखें चाहे ना रखें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अपना करियर बर्बाद करना है तो आप डेविएट हो जाओ। आप उसी टहनी को काटोगे, टॉप पे बैठे हो पेड़ के, जिस पे आप बैठे उसी को काट रहे हो। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा। आपको खुद को फाइंड आउट करना है कि मैंने पढ़ना है, मेरा करियर क्या है, एजुकेशन बेस्ड है। तो मैंने अपने किसको इंक्रीज करना है? अब सेल्फ स्टडी का मतलब यह थोड़ी तुम बैठ गए हो, प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। हाउ टू फोकस मैंने बताया। कितने लोगों के दिमाग में ये अब आया है कि ऐसा सोचा जा सकता है। अब आप क्या सोचते हो? हमारा एक हॉस्टल है सर, उसमें हम लोगों ने, स्पेशली मैंने 70 कंप्यूटर लगाए विद इंटरनेट। बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोग 2 घंटे बोलते हैं आप यूट्यूब से नोट्स बनाओ, और वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उससे बेटर नोट्स बना के लेके आ रहे हैं बच्चे। और वो सर को भी बोलते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वो तो ठीक था, लेकिन आप ये भी जरा देखो, ये लखनपाल सर ने कैसे फिजिक्स पढ़ाई है। मैं खुद स्टडी करता हूं, बहुत सारे टीचर्स को सुनता हूं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों है? और भी सुखनवर इस दुनिया में, लेकिन गालिब का अंदाजे बयां कुछ और है। मींस बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है, और हर टीचर से हम कुछ सीख। अब मैं इनसे भी सीखता हूं। ये बच्चे ने कितना बोल्डली बोला, इसने कितने बहादुरता से शेयर किया कि सर पढ़ने को मना नहीं करता जी, या सर हम डेविएट हो जाएंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं आप डेविएट हो जाओगे? अब आप छोटे बच्चे तो नहीं हो। अब मैं अकेला जाता हूं, अकेला घूमता हूं, ना ड्राइवर है ना कंडक्टर है, कोई हेल्पर नहीं है, तो मैं काम करूं ना करूं, ऐसे घूम फिर के चला जाऊं, झूठ बोल दूं जी मैंने तो इतने किलोमीटर ट्रैवल करके आया है, मेरा खर्चा। अपने अकाउंटेंट को बोल दूं, हालांकि मैंने खुद से पे करना है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जिसने जिंदगी में कुछ करना है ना, वो पहले तो क्या है, हु इज मी, मैं कौन हूं, ये देखो, ये जानो आप। एग्रीड?
अब और कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहे? इसमें बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ बोलने को है। किस बच्चे को डिस्ट्रैक्शंस किस तरह से होती है? आप बोलते हो कभी किसी भैंस का इंस्टाग्राम आईडी है देखा? एक भैंस दूसरी भैंस को बोलती है कि मैंने इंस्टाग्राम पे आईडी बनाई है बुआ? नहीं है ना? तो फिर इंसान के लिए बनी है वो, बना लो यार। कितना 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक की रील बनती है, बना लो, नाच लो गा लो। कितनी देर नाच लो गा लोगे यार? मैं अपनी बात करता हूं, मैं बहुत छोटा होता था, हमारे वक्त में, आप तो इंस्टाग्राम वगैरह की बात करते हो, सिनेमा होता था एक। सिनेमा देखना, और तू पिक्चर देख के आया, बड़ा बेकार आदमी है। मैं डोंट फॉलो मी, मैं घर से बिना बताए पिक्चर देखने चला गया रामलीला के बहाने। 9 से 12 पिक्चर थी, ज्वाला डाकू। हमारे पटियाला का एक एक्टर था महेंद्र संधू। मैं कहा चल देखते ये कैसा है। मेरी माँ को पता लगा, शी वाज अ प्रिंसिपल, ये पिक्चर देख के आया, ये रामलीला देख के नहीं आया। क्यों? मेरी पैंट की जेब में टिकट मिल गई। मेरी माँ को पता लगा तो उसने स्कूल के पीएन को बोला, इधर आओ, तुम इसको रोज वाला डाकू दिखा के लाएगा। इतनी बेकार पिक्चर, सिर फटता था भाई साहब। मेरे को 4 दिन लगातार पिक्चर देखनी पड़ी। मैंने बोला आई एम सॉरी, आगे से मैं नहीं। कहते उन्होंने क्या बोला? बता के जाओ, झूठ क्यों बोलते हो? हम मना नहीं करते आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो, मदर, मेरे साथ बोलो, नेवर नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पेरेंट्स। ठीक है? उनसे खुल के, टीचर से छुपाओगे आप। अब जैसे इसने बोल दिया, किसी ने बोल दिया कि मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, आप अपने टीचर को बोलोगे कि मेरा पढ़ने को मन नहीं करता, तो टीचर आपको सॉल्यूशन देगा। डॉक्टर के पास जाके बोलोगे, बैठ जाओ डॉक्टर के पास जाके, क्या क्यों आए हो? क्या तू ही बता, तू ही बता मैं क्यों आया हूं, कि प्रॉब्लम क्या है, कि खुद ढूंढ। अब मेरे जैसे डॉक्टर है, उसको दे देगा डॉक्टर अक्षय प्रकाश शर्मा ब्लू क्रॉस। किसका होता है ब्लू क्रॉस? कौन से डॉक्टर के ऊपर ब्लू क्रॉस लिखा होता है? अरे वेटरनरी डॉक्टर यार, है ना, डंगा डॉक्टर बोलते हैं जिसको। बोलेगा भैंस वगैरह नहीं बताती, उस जज करना पड़ता है। तो हमें बताना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब सर में दर्द है, कोल्ड है, या वट एवर इट इज। इसी तरह से स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से 10-15 मिनट, पेरेंट्स से तो डेली बात करो। कितने लोग करते हैं? हर चीज शेयर करते हो, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लड़कियां आज 50% करती हो तो करती हो, बॉयज मुझे नहीं लगता कि 10% भी शेयर करते हैं। 10% भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। एग्जैक्टली। और बॉयज करते क्या है? मैंने अक्सर देखा है, मैं कई बार कार रोकता हूं, भाई एक देना जरा, ये उस पे लिखा होता है इसके सेवन करने से कर्क रोग होता है। ओके, वो लगाते हो आप ऐसे हाथ में, घर का कोई बुजुर्ग दिख जाए तो छुपा दिया, अदरवाइज व्हाई यू डू दिस? एक एग्जाम्पल देर पूछ रहा हूं, इससे होता क्या आपको? मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है वो क्या है? आपको प्रवो करता हो, तू मार तो सही, देख तेरे अंदर मर्दानगी आएगी। मर्दानगी नहीं आएगी, यू विल टेंड टू बिकम सिक्सर। माय डियर स्टूडेंट्स, हु एम आई? मैं एक इंसान हूं, मैंने कुछ करना है। आई हैव टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ माई स्कूल, माई पेरेंट्स, माई फैमिली। पढ़ाई से पैसे का कोई लॉजिक नहीं है। आप सोचते हो कि हम पढ़ के जॉब ले लेंगे, जॉब अपने आप आ जाएगी व्हेन यू आर वेरी गुड एट स्टडीज। और जॉब लेना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। इफ यू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी by gaining the knowledge and you are utilizing it for useful purposes, automatically you will earn the money. Money is secondary thing. First of all, the knowledge. And performance is very important because there is not only one person, there are so many people. So your performance is the only parameter
जिसके थ्रू हम आपको जानने की कोशिश करते हैं कि तुम मेरे साथ बोलोगे एक लाइन। एक लड़की का मैं एग्जाम्पल देता हूं, हर जगह देता हूं। उसके 62% मार्क्स थे जी। उस वक्त मेरे को भी कम एक्सपीरियंस था। मैंने बोला तेरे 62% मार्क्स है तो ड्रॉप मत कर मेडिकल में, तेरे पैसा वेस्ट होगा। टीचर्स को तो पैसे आते हैं, कोचिंग वाले को तो पैसे आते हैं। पर मैं बोलता था कि रहने दे बेटा। उसको गुस्सा आ गया, कहती सर कोचिंग वाले को फीस चाहिए क्योंकि मैं ड्रॉप लेना है तो मैंने पढ़ना है। कैन यू बिलीव उस लड़की ने इंडिया में टॉप किया। कितने परसेंट थे? 62। तो वहां से मैंने एक लाइन बनाई, मेरे साथ बोलोगे? परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ one's intelligence. However, it determines one's hard work. अब अगला लाइन, one learns through one's own observation. However, a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. समझ आया कुछ है? समझ आया ना? क्या परसेंटेज तो अप्स एंड डाउन चलते रहा। विराट कोहली कभी 100 मार रहा है, कभी 0 कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर जो कैपेबिलिटी ऑफ नॉकिंग वो खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें हैं। मैं कोई सेमिनार नहीं करता। आई जस्ट केम हियर टू इंटरैक्ट विद यू। इफ आई एम एबल टू चेंज ए वन स्टूडेंट, आई एम सक्सेसफुल। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या था आज का? सेल्फ, then who I am, and 3 uses of technology. भाई साहब, एक पैसा नहीं खर्च होता। सिर्फ आपका डाटा आप ले लो, एक प्लान और एक कंप्यूटर कौन सा लो, कंपनी का जरूरत नहीं लेने की। अपने गगरेट में जाओ, को भैया जो बनाते हैं उसको बोलो भैया मुझे कंप्यूटर सिंबल कर दो। एक तो वो 10-15 हज़ार सस्ता मिलेगा। दूसरा, हमारे लोकल बंदे को काम मिलेगा। तीसरा, खराबी आएगी उसको पकड़ के बोलेगा ये तो नहीं दिया है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप कंपनी का लेते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, ले लो। उसमें दिक्कत आएगी तो वो चंडीगढ़ जाएगा रिपेयर होने, 4 दिन आपका काम प्रॉब्लम अट जाएगा। हाँ, आपने अपने लोकल बंदे से चिढ़ना नहीं है कि इसको पास 100 कंप्यूटर आ गए, इसके नखरे आ गए। उसने पहले साइकिल थी, आज मोटरसाइकिल, कल कार ले ली। उसकी मेहनत है। हमें अपने लोकल बंदे को भी प्रमोट करना है, बिजनेस देना है। तो कंप्यूटर लो, स्क्रीन लगाओ। जैसे मोदी जी नहीं बैठते, भाइयों बहनों आज रात 12 बजे के बाद 2000 का नोट मान्य नहीं है। नहीं सच, 2000 तो है, 1000। ओके, सो ऐसे ही आप उस स्क्रीन के ऊपर टीचर को बुलाओ, वो आएगा। कौन? यूट्यूब पे टॉपिक डाला, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मैंने केमिस्ट्री का पीरियोडिक चार्ट कम से कम 10-12 डिफरेंट टीचर से सीखा और सभी ने गजब बताया यार। हनेक्सर, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनर, रेडॉन, क्या क्या तरीके अब समझाने के। हां, हम अपने टीचर को भी फॉलो करें। तो मेरे हिसाब से यू कैन नॉट ग्रो until unless you don't do बिना सेल्फ स्टडी के तो भाई सब कुछ नहीं होने वाला। अब सेल्फ स्टडी भी क्या है? स्कूल की कॉपी भरना सेल्फ स्टडी नहीं है, वो तो जॉब है। जो लर्न कर रहे हो आप, जो रिटेन कर रहे हो आप, वाइज ऑलवेज रिवाइज। रिटेंशन बहुत जरूरी है, कोरेसिविटी नहीं। हम जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ये बहुत झूठ बोलते हैं कहीं कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ता है याद ही रहता है। भूल जाओ, ये बकवास है। एवरीबडी हैज टू गिव रिटेंशन और वाइज ऑलवेज रिवाइज। तो कुछ टिप्स थे। एज ए टीचर मैं ज़्यादा बोलता हूँ, आई एम नॉट ए मोटिवेटर। हाँ, ये बातों से अगर आप मोटिवेट होते हो तो आप कह सकते हो आई एम ए मोटिवेटर, बट बेसिकली मैंने एज ए टीचर ही बात की है। क्यों? तो एनी स्टूडेंट कुछ कहना चाहता हो? नहीं? कोई स्टूडेंट? हाँ, यस बेटा, कम हियर। ये बेसिकली आपके साथ इंटरेक्शंस है, तो इट इज योर। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ।
कि अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं होते, नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक चीज सुनाओ। छोटा बच्चा देखा आपने, जब वो रोता है तो उसको छुनछुना दे देते हैं, वो बजाता है ना, वो हंसना शुरू कर देता है। पेरेंट्स क्या है ना, पेरेंट्स का माइंडसेट जो है वो, अब मेरे को बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और आई एम नॉट एबल टू फीड माई फैमिली, तो बोलेगा तेरी ऐसी नॉलेज का फायदा क्या है? मुझे प्रूव करना है, नॉलेज भी है, मुझे ये भी प्रूव करना है मैं इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा होता जा रहा हूं, मेरे पास पैसा भी आ रहा है। तो पेरेंट्स कहते हैं यार हमने फीस दी है बेटा, मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बेटा देखो हम आपको पढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम आपको ट्यूशन फीस, ट्यूशन जहां मर्जी लगा ले, तेरे को मैं चाहे कहीं। पेरेंट्स तो साइंस में देखा है कि माँ बोलती है जी मेरे को ना अभी 2 साल कोई कपड़ा नहीं खरीदना, वो जो पैसा है ना हम ट्यूशन वाले को देंगे। फादर भी बोलेगा यार हाँ मैं भी, फादर कभी नहीं बताता कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो कितनी मुश्किल में होता है, वो कैसे घर में आके पैसा देता है। मैं उनकी बात करता हूं जिनकी फिक्स इनकम नहीं है। तो मेरे बच्चों, माँ बाप आपसे डेफिनेटली एक्सपेक्ट करते हैं कि जब स्कूल का एनुअल फंक्शन हो तो मेरे बच्चे का नाम अनाउंस हो, उसको प्राइज मिले। ये क्या है? ये आपका अपने पेरेंट्स के साथ प्यार है, बॉन्डिंग है। वो बहुत छोटा होता था, एक पिक्चर देखी थी मैंने, कुंवारा बाप, उसमें एक रिक्शा वाला क्या लेके आया, एक बच्चे को जिसको कोई गार्बेज में फेंक गया। वो उस बच्चे को वो बड़ा करता है, पालता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है, पोलियो सॉरी, उसकी एक टांग खराब हो जाती है। वो बच्चा बोलता है स्कूल में कि मैं रेस में पापा पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। तो फादर जाके स्कूल को बोलता है कि मेरा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। स्कूल बोलते हैं एलिजिबल नहीं है, इज हैंडीकैप्ड। फादर को गुस्सा आ जाता है। फादर क्या करता है, जब रेस शुरू होती है अपने बच्चे को कंधे में बिठा के उसमें जंप कर जाता है लेन में और फर्स्ट आता है। हालांकि उसने इंट्रूजन की, हालांकि उसने कानून तोड़ा स्कूल का। किसके लिए वो फाइट किया? उसने अपने बच्चे के लिए, जिसको उसने जन्म नहीं दिया, जिसको उसने कूड़े के ढेर से उठा के पाला बड़ा किया। ये बॉन्डिंग है ना, ये इमोशंस है ना। तो पेरेंट्स के तो इमोशंस होते हैं, और आपको पता है उससे डबल इमोशंस किसके होते हैं? टीचर्स के। जब आप टॉप करते हो ना, हम ऐसी फड़ियां मारते हैं, साडा बच्चा फर्स्ट आया, कुड़ी मैं पढ़ाई सी है, कुछ नहीं आंदा सी इनू, शी डजंट नो द सब्जेक्ट। देखो स्कूल में प्रिंसिपल साहब मैम बोलेंगे दिस गर्ल इज वंडरफुल, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड। चेयरमैन साहब जाके मीटिंग में बोलेंगे दूसरे स्कूलों की, विवेकानंद का बच्चा टॉप किया। पता है मोदी का 56 इंच का सीना, हमारा 560 इंच का सीना होता है। एक टीचर, एक पेरेंट्स, यही है ना जो आपकी तरक्की देख के खुश होते हैं, और ये फीलिंग्स है उनकी, इमोशंस होते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा परफॉर्म करे, पर मम्मा इसलिए नहीं बोलती कि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। ये एक बड़ा पंगा है, प्रेशर मत लिया करो। क्यों ना लो प्रेशर? बिना प्रेशर के आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हो क्या? मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैंने सेफ चलना है, घर वापस जाना है। अगर प्रेशर है ना, मैं भी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, खुद भी मरूंगा, रास्ते में जो मिलेगा उस पर भी उड़ चढ़ाऊंगा गाड़ी। तो बेटा यार ये चीजें ना हु एम आई में आती हैं, मैं कौन हूं। अपने साथ डेली 10-15 मिनट पागलों की तरह बात किया करो अकेले में कि यार मैं कौन हूं, मैंने करना क्या है, मेरा एम क्या है लाइफ का। ओके, आपसे बेस्ट कोई आपका फ्रेंड नहीं है, आपसे बेस्ट कोई आपका मेंटर नहीं है। मैं जिंदगी में बहुत कम किसी से सलाह लेता हूं, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं लेता। किससे लेता हूं? गूगल से। अगर मैंने यहां आना है तो फीड कर देना पटियाला टू बड़ो विश्व शिव मंदिर, मेरे को वो गूगल यही ले आया, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नेहा मैम को मैंने जरूर बता दिया था कि मैं आई एम ऑन द वे, ताकि इनको कॉन्फिडेंस आ जाए बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। तो बच्चों कुछ बात हमने डिस्कस की, कैसा लगा आप लोगों को? एनीबडी वुड लाइक टू कमेंट अपॉन दिस डिस्कशन?
एनीबॉडी, कोई भी। पता है आप लोग क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि बस में जब आप जाओगे आपको टॉन्ट मारेंगे, अच्छा तू बड़ी बोल रही थी जाके। हैं? आप लोग बाहर में जाए, कोई बैठा क्या ये जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, 10 साल बाद पहचानोगे नहीं। हाँ, अगर फेसबुक उस वक्त हुई उस पे, अच्छा तू वहां पड़ी थी, अच्छा अच्छा भाई, जब तक रोज देखते हैं ना तभी है, अदरवाइज कोई नहीं वैल्यू। एनीबॉडी वुड लाइक टू कमेंट अपॉन दिस? यस यस सर, प्लीज आइए। अरे मैंने पकाया नहीं आपको, ये बैठा सुबह उठो योगा करो। मैं भी योगा करता था, शाबाशन सबसे बेस्ट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपने जो आज मोटिवेशन लेक्चर्स अबाउट योर सेल्फ, हु आई एम एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ एट डेज, यू कैन लिसन आई थिंक वेरी वेल। सो आपने इसमें कितनी चीज़ों को अपने माइंड में बिठाया, ये आप पे डिपेंड करता है। हु आई एम, हु आई एम का मतलब क्या है? सभी अंडरस्टैंड करते हैं हु आई एम? आप कौन हो? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। इज दैट क्लियर? सर के बोलने का मतलब यही था कि अपने आप को पहचानो, आप क्या हैं। मतलब ये नहीं है कि आप कौन क्या बोल रहा है, ये मेरे को ऐसे बोला है, ये ऐसे बोली है, ये बाद में बातें करेगी, जस्ट लाइक दैट। सर ने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि बाद में आपको कोई कुछ बोलेगा, या स्टडी से रिलेटेड सर ने बातें बोली है कि स्टडी मीन्स सेल्फ स्टडी। चल गया होगा पता, सेल्फ स्टडी का मतलब यही नहीं है कि सर ने ये बताया कि सेल्फ स्टडी का मतलब यही नहीं है कि आपको पढ़ना ही है। सेल्फ स्टडी का मतलब अपने आप को जानना कि हम क्या है, क्या कर सकते हैं। दूसरे को देख के कि ये कैसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, डजंट मैटर कि ये ऐसे कर रहा तो मैं भी ऐसे करूंगा। हाँ, अगर आपने किसी से कुछ सीखना है तो क्या चीज सीखनी है? पॉजिटिव थिंकिंग्स, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सीखना है। सर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि इमोशनल हेल्थ क्या है, एक है नेगेटिव। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही होगा आपके साथ। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। सो आई जस्ट से ओनली फॉर दैट कि थिंक पॉजिटिव एंड नो योरसेल्फ। थैंक यू सर। सर आप मेरे साथ ही चलो। आपका नाम? सर गोविंद डडवाल। गोविंद सर के लिए क्लैप हो जाए। आप क्या पढ़ाते हैं? सर मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। वाह ग्रेट। तो सर इज वेरी मच यू गोइंग टू हेल्प इन कोडिंग आल्सो? यस सर। बिकॉज बेटा अगर हम देखो ना, पहले एक पैंट चलती थी जब हमारे फादर पहनते थे, उसका जैसे लेडीज प्लाजो नहीं पहनती, ऐसे पैंट होते थे, उसको बेल बॉटम बोलते थे। उसके बाद टाइट शुरू हुई। तो यू हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, यू हैव टू अपडेट योर सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम है, इसमें iOS 16.14 चल रहा है। अगर ये 4S है, 6S है, ये आउटडेटेड हो जाएगा, कुछ देर बाद ये कबाड़ हो जाएगा। जिंदगी बहुत जल्दी फास्ट हो गया है। और हम किसके लिए कमाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? पेट के लिए नहीं, दिमाग के लिए। ये दिमाग बहुत शोर करता है। तभी गाना ना, गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। ये भेजा बहुत शोर करता है, ये बहुत शरारती होता है। मन नहीं, भेजा, इसमें बड़ा कुछ पकता रहता है। सो एनीबॉडी, ये जो पीछे बंदे बैठे हैं, एक मेरा फेवरेट है सबसे पीछे। आजा यार, उठ के आएगा, देखते तेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। उठ के तो आजा आजा, आज शाबाश। ओह वेरी गुड, आई लव यू, कम इन। देख तेरे अपनी जगह छोड़ दी इन्होंने। इधर ये गुड नेम? गौरव। गौरव, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर गौरव। गौरव, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। गौरव, गौरव, आज वाला जो सेमिनार है कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया लगा। इधर बेटा मेरे पास, ये मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है। पता क्यों मैं इसको क्यों बुलाया? इसलिए नहीं बुलाया, द रीजन इज वॉट यूर थिंकिंग। ये पीछे जब मैं डिस्कस कर रहा था, ये हर पॉइंट को सुनता था, मुस्कुरा रहा था और साथ वाले को भी कुछ समझा रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं तो क्या समझा रहा था? सर आपने जो समझाया बहुत अच्छा लगा। मैं बोल रहा सर बहुत अच्छा समझा रहे थे। सच में? सर यस। ये तो नहीं बोल रहा था यार पता नहीं क्या छोड़ रहे लंबे लंबे। पक्का? सर यस। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं 1,70,000 से ज्यादा हो गए होंगे अब तो बच्चों को मिला।
मुझे इतने अच्छे सर रुकिए ना, इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले, टीचर्स बहुत कम मिले। जब मैं गोविंद सर को मिलता हूं, गोविंद सर जैसे सर को मिलता हूं, फिर लगता है नहीं यार, वी हैव गॉट ग्रेट टीचर्स इन अवर कंट्री। और एक मैम है, जब मैंने कॉलर आईडी में चेक किया तो वहां जैलदार साहब आता था। तो what नेहा मैम है, मैं नेहा मैम आपको यहां बुलाना चाहूंगा। शी इज बेसिकली, कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ भी खड़ा रहे। नेहा मैम प्लीज हैव दिस माइक एंड कम हियर। नेहा मैम ने आ जाइए। नेहा मैम ने एक मुझसे गलती हो गई थी, एक टेस्ट कंडक्ट करवाया। इन फ्यूचर कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा मेरे थ्रू जिसकी कोई फीस होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके ओके, और उसमें 1 मंथ आपको टाइम मिलेगा। ओके, सेंटर भी स्कूल ही होगा। ओके, स्कूल के टॉपर को स्कूल में ही प्राइज देने मैं आऊंगा, चलेगा? मैं मैम सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलता हूं। एक्चुअली शी इज वन ऑफ द मेन पर्सनालिटी हु मोटिवेटेड ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम एंड सर फॉर दिस सेशन। एम आई राइट? मैम के लिए क्लैप हो जाए। तो मैम आपने मेरे को बुलाया, जस्टिफाइड हुआ? यस सर। माइक थोड़ा ऊपर करके। यस सर। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शी इज अ फिजिक्स टीचर। यस। और मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सुरेंद्र लाल हु इज ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स। तो मैं अपने गुरु की वजह से ही खड़ा हूँ यहाँ। और फिजिक्स में कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा खर्चा नहीं, ठीक है, वो आपको अवेलेबल होगा। बल्कि मैंने एक ऐप बनाई है